एक मोड़ ने बताया, माता पिता के साथ अन्याय करने वालों को भुगतना पड़ता है ये कठोर दंड। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न सिर्फ अत्यंत प्रेरणादायक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर और प्रेरक कथा। माता पिता का स्थान इस संसार में ईश्वर के समान होता है। उनका तिरस्कार या अपमान करना केवल एक पाप नहीं बल्कि अपने भाग्य को स्वयं दुखमय बनाना है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे माता पिता के साथ अन्याय करने वाले को नियति कठोर दंड देती है और कैसे पछतावे की आग जीवन भर उसे जलाती है। गांव के छोर पर बसे चौधरी दीनानाथ के पास कभी सब कुछ था, जमीन, नाम, इज्जत और एक भरा पूरा परिवार। उनकी दो संतानें थीं, बड़ा बेटा सुरेश और छोटी बेटी रीमा। दीनानाथ और उनकी पत्नी गीता देवी ने अपने खून पसीने से बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, हर सपना पूरा किया। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और जब असली इम्तिहान आता है तब रिश्तों की असलियत सामने आती है। सुरेश पढ़ लिख कर शहर में बड़ा अफसर बन गया। शादी भी एक बड़े घर की लड़की कविता से हुई। शादी के बाद सुरेश का स्वभाव बदलने लगा। अब उसे माँ बाप पुराने ख्यालों के लगते, उनकी बातें बेमतलब लगती। कविता भी हर बात में सुरेश के कान भरती। कितना बोझ उठाओगे, हमें अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। धीरे धीरे सुरेश ने गांव आना कम कर दिया। फोन पर भी बातें औपचारिक हो गईं। दीनानाथ और गीता देवी हर त्योहार पर बेटे के इंतजार में दरवाजे पर बैठे रह जाते, लेकिन वह बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन दीनानाथ ने सोचा, चलो हम ही शहर चलते हैं बेटे के पास, शायद पास रहेंगे तो अपनापन बना रहेगा। आशा के दीप लेकर दोनों बुजुर्ग शहर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने उनके दिल को चीर कर रख दिया। सुरेश और कविता ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। सुरेश ने साफ कह दिया, पापा शहर का माहौल अलग है, यहाँ आपके लिए मुश्किल होगा। और कविता भी ऑफिस जाती है, मैं भी बिजी रहता हूँ, आपको गांव में ही अच्छा लगेगा, हम हर महीने पैसे भेज देंगे। गीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। दीनानाथ ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भारी दिल से गांव लौट आए। अब घर जो कभी खुशियों से गूंजता था सुनसान पड़ा था। रीमा शादी के बाद ससुराल जा चुकी थी और सुरेश ने तो मानो नाता ही तोड़ लिया था। समय बीतता गया, दीनानाथ बीमार रहने लगे। पैसे तो सुरेश भेजता था, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत बेटे की मुस्कान और साथ होता है, न कि नोटों का ढेर। एक रात दीनानाथ ने गीता देवी से कहा, शायद हमने ही गलती की थी। बच्चों को पालते वक्त उन्हें सिर्फ उड़ने का तरीका सिखाया, वापस लौटने का रास्ता नहीं बताया। फिर एक दिन ऐसा आया जब गीता देवी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। गांव के डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। दीनानाथ ने कांपते हाथों से सुरेश को फोन किया, बेटा माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। सुरेश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पापा मैं बहुत बिजी हूँ, आप उन्हें किसी लोकल अस्पताल में दिखा लो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। उस रात गीता देवी ने बेटे का नाम लेते लेते अपनी अंतिम सांस ली। दीनानाथ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार कराया। बेटे ने ना कर अंतिम फर्ज भी नहीं निभाया। उस दिन के बाद दीनानाथ का मन संसार से पूरी तरह टूट गया। वे एक साधु की तरह जीने लगे। खेत खलिहान सब बेच दिया और गांव के मंदिर में सेवा करने लगे। लोग कहते थे, दीनानाथ अब संसार से ऊपर उठ चुके हैं, पर जो अंदर था वह केवल दीनानाथ जानते थे। एक पिता का टूटा हुआ हृदय और एक बूढ़ा इंतजार। इधर सुरेश की जिंदगी में भी धीरे धीरे तूफान उठने लगे। ऑफिस में एक बड़ा घोटाला सामने आया और सुरेश का नाम उसमें घसीटा गया। जांच बैठी, नौकरी चली गई। कविता जो अब तक ऐश में जीती थी उस पर भी घर खर्च का दबाव आने लगा। दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। कविता ताने मारती, अपने माँ बाप को छोड़ने वाला आदमी औरत का क्या साथ निभाएगा। कुछ महीनों में कविता ने सुरेश को तलाक दे दिया और अपने मायके चली गई। अकेला सुरेश शराब में डूब गया। दोस्त भी दूर हो गए, घर बिक गया। अब उसके पास न पैसा था, न परिवार, न इज्जत। एक दिन भूखा प्यासा सुरेश भटकता हुआ गांव की ओर चला। पैरों में चप्पल नहीं थी,
कपड़े मैले और चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। गांव पहुंचकर वह सीधे मंदिर गया, वहीं जहां अब उसके पिता दीनानाथ सेवा करते थे। लेकिन जब वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा उसके पिता दीनानाथ वहां झाड़ू लगा रहे थे। सफेद धोती कुर्ता पहने, झुकी हुई कमर और झुर्रीदार चेहरा लिए वे पूरी श्रद्धा से मंदिर की सफाई कर रहे थे, जैसे संसार में अब उनके लिए बस यही एक काम शेष रह गया हो। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी जिसकी एक आवाज पर गांव सिर झुका लेता था, आज वह पिता इतना साधारण, इतना अकेला हो गया है। उसने कांपती आवाज में पुकारा, पापा। दीनानाथ के हाथ थम गए। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। बेटे की आंखों में पश्चाताप था और पिता की आंखों में एक गहरा खालीपन। लेकिन दीनानाथ ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फिर से झाड़ू उठाई और अपने काम में लग गए, मानो कुछ सुना ही ना हो। सुरेश दौड़ता हुआ उनके पास आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन दीनानाथ के होठों पर कोई शब्द नहीं आया, बस आंखों से एक गहरी नमी उतरती रही। कुछ क्षण बाद उन्होंने झाड़ू किनारे रखी और मंदिर के आंगन में पड़े पत्थर पर बैठ गए। सुरेश भी उनके सामने बैठ गया, फूट फूट कर रोते हुए। पापा, मैंने माँ को भी खो दिया, मैंने आपसे भी मुंह मोड़ लिया और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुरेश सिसकियों में डूब गया। दीनानाथ ने एक लंबी सांस ली, जैसे दिल के भीतर से वर्षों का दर्द निकाल रहे हों। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, बेटा, जो माता पिता का अपमान करता है उसकी जिंदगी से सुख भाग जाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन प्रकृति ने जो दंड दिया है वह तुम्हें पूरा भुगतना ही पड़ेगा। सुरेश सिर झुकाए सुनता रहा। उसका मन बार बार मां के अंतिम दर्शन के लिए तड़प उठता था। अगर वह समय पर आया होता तो शायद मां उसे एक बार गले लगा लेती, लेकिन अब पछताने का कोई अर्थ नहीं था। दीनानाथ ने आगे कहा, मैं अब संसार से मोह छोड़ चुका हूं। सुरेश, मैं यहीं मंदिर में रहकर सेवा करूंगा। तुम्हें भी अब खुद अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। सुरेश ने आंसू पोंछे और बोला, पापा, क्या मैं भी आपके साथ रह सकता हूं? मैं भी सेवा करना चाहता हूं। दीनानाथ ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, सेवा केवल शब्दों से नहीं होती सुरेश, उसे जीवन से निभाना होता है। अगर तुम सच में सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घमंड को मारो, अपने दोषों को स्वीकार करो और खुद को बदलो। सुरेश ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस रात सुरेश मंदिर के आंगन में ही एक पुराने चबूतरे पर सोया। उसे पहली बार जिंदगी में शांति का एहसास हुआ। भले ही उसका शरीर भूख और थकान से टूट रहा था। मंदिर में सुबह की आरती की तैयारियां हो रही थीं। सुरेश भी दीनानाथ के साथ मिलकर साफ सफाई करने लगा। पहले पहल गांव वालों ने उसे देखकर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। देखो, जो कभी गाड़ी में घूमता था आज झाड़ू लगा रहा है। पैसों के घमंड ने इसे अंधा कर दिया था, अब देखो हाल। पर सुरेश ने किसी की परवाह नहीं की। उसे अब बस एक ही मंजिल दिख रही थी, प्रायश्चित का रास्ता। दिन बीते, हफ्ते बीते। सुरेश धीरे धीरे मंदिर की सेवा में रचने बसने लगा। भोर में उठकर मंदिर प्रांगण को धोना, फूलों की माला बनाना, श्रद्धालुओं के जूते चप्पल व्यवस्थित करना अब उसका दैनिक नियम बन गया था। लेकिन भीतर का दर्द अभी भी शांत नहीं हुआ था। हर बार जब वह माँ के बारे में सोचता तो उसकी आत्मा तड़प उठती। हर आरती में वह आंखें बंद कर प्रार्थना करता, माँ, अगर आप मुझे देख रही हो तो मुझे माफ कर देना। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह साधु दूर दूर तक प्रसिद्ध था और उसके पास दिव्य दृष्टि थी। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास दौड़े। सुरेश भी चुपचाप पंक्ति में जा बैठा। जब उसका नंबर आया, साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। पुत्र, तू उस पीड़ित आत्मा का बेटा है जिसने तुझे जन्म दिया, प्यार दिया और बदले में तिरस्कार पाया। सुरेश फूट पड़ा। साधु ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और बोले, तू अभी भी उद्धार कर सकता है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी होगी। स्वयं को पूरी तरह बदलना होगा, खुद के स्वार्थ को जला देना होगा। सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक व्रत रखने का आदेश दिया। 21 दिन तक उपवास और सेवा, बिना क्रोध, बिना लोभ, बिना अहंकार के। हर दिन अपने माता पिता के नाम का दीपक जलाना और प्रार्थना करना। अगर सच्चा प्रायश्चित हुआ तो ब्रह्मांड तुझे संकेत देगा। सुरेश ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। पहले ही दिन सुरेश को तेज बुखार चढ़ गया, शरीर थक गया, मन विचलित हो उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
कांपते हाथों से मंदिर की सफाई करता, फिर माँ के नाम का दीपक जलाता और रोते हुए प्रार्थना करता। गांव के लोग उसे देखकर अब धीरे धीरे सहानुभूति से देखने लगे थे। कुछ लोग कहते, शायद इसे सच में पछतावा है, देखो कैसे तपस्या कर रहा है। दीनानाथ भी उसे चुपचाप देख रहे थे, पर अब भी उन्होंने कोई विशेष प्रेम नहीं दिखाया। शायद वे देखना चाहते थे कि सुरेश का पश्चाताप सच्चा है या एक और दिखावा। दिन बीतते गए। 17वें दिन सुरेश इतनी कमजोरी से भर गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के एक साधारण वैद्य ने इलाज किया, लेकिन चेतावनी दी, अगर इसने अब भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सुरेश अडिग रहा। सुरेश ने मंदिर के मुख्य दीपक के सामने बैठकर प्रार्थना की, आंखें बंद की, दिल से पुकारा, माँ, पापा, मैं सचमुच बदलना, माँ, चाहता हूं मुझ पर कृपा करो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी तेज हवा का एक झोंका आया। दीपक की लौ एक बार तेजी से झुलसी और फिर शांत हो गई। मंदिर में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे कोई माँ का आंचल उसे ढक रहा हो। सुरेश ने आंखें खोली। उसके सामने दीनानाथ खड़े थे। पहली बार आंखों में नमी और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दीनानाथ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि तू बदल गया है बेटा। सुरेश दीनानाथ के पैरों में गिर पड़ा। उसने सोचा, अब चाहे जितना समय लगे मैं पापा की सेवा करूंगा, खुद को फिर कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि नियति ने उसके लिए एक और कठोर मोड़ लिखा था। एक ऐसा मोड़ जो उसे और भी बड़े संकट में धकेलने वाला था और उसके सहने की ताकत को असली परख देने वाला था। सुरेश ने जब पिता के हाथ का स्पर्श अपने सिर पर महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ विष निकल रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने चैन की एक लंबी सांस ली, नियति ने फिर करवट बदली। अगली सुबह मंदिर के बाहर हलचल मच गई थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग आए थे, पटवारी, सरपंच और उनके साथ कुछ अनजान चेहरे। सबके हाथों में कुछ दस्तावेज थे। दीनानाथ और सुरेश दोनों बाहर आए तो सरपंच ने रुखी आवाज में कहा, चौधरी साहब, ये मंदिर की जमीन से जुड़ा मामला है। सरकार ने आदेश दिया है कि मंदिर की यह जमीन अब पंचायत के नियंत्रण में दी जाएगी। आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। दीनानाथ चौंक गए। क्या? ये मंदिर तो हमारे पूर्वजों के समय से सेवा में है, ये कैसे संभव है? पटवारी ने फाइल खोल कर दिखाते हुए कहा, यह देखिए आदेश, अब यहाँ एक नया सामुदायिक भवन बनेगा। मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। आपको हफ्ते भर में खाली करना होगा। यह सुनते ही जैसे सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्थान को वह अब अपना प्रायश्चित स्थल मान चुका था, उसे भी छीन लिया जाएगा। जिस जमीन पर उसने खुद को बदलने की कसम खाई थी, वह भी उससे दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चोट दीनानाथ को लगी। उनकी आंखों में गहरा दर्द उभर आया। फिर भी उन्होंने संयम से कहा, ठीक है, अगर यही भगवान की मर्जी है तो हम विरोध नहीं करेंगे। सरपंच हंसते हुए चला गया, जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। गांव के कुछ लोग सिर झुकाए चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कोई खुलकर चौधरी दीनानाथ के पक्ष में नहीं आया। दुनिया का यही दस्तूर है, जब सुख में होते हो तो सब साथ होते हैं और दुख में अकेले। उस रात सुरेश सो नहीं पाया। उसके भीतर विद्रोह की आग जलने लगी। नहीं, यह अन्याय है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारे प्रायश्चित की भूमि है। माँ का आशीर्वाद है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। सुबह होते ही वह दीनानाथ के पास गया और बोला, पापा, हमें कुछ करना चाहिए, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। लेकिन दीनानाथ ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, सुरेश, जब तूने माँ बाप का अपमान किया था तब भी तू जिद्दी था। अब जब तू पश्चाताप कर रहा है तब भी जिद्दी है। क्या तूने अब भी सबक नहीं सीखा कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, लड़ाई नहीं? सुरेश चुप हो गया। पिता की बातों में गहरी सीख छिपी थी, पर फिर भी मन कहीं न कहीं बेचैन था। आखिर उस रात सुरेश ने खुद को संयम से समझाया, ठीक है, अगर लड़ाई नहीं लड़नी तो प्रार्थना करूंगा, पूरी आस्था से भगवान से निवेदन करूंगा। और उसने एक संकल्प लिया, जब तक फैसला नहीं बदलता मैं मंदिर के आंगन में अनशन करूंगा। सुरेश ने मंदिर के मुख्य द्वार पर एक आसन बिछाया। उसने न तो खाना खाया न पानी पिया, बस लगातार राम नाम का जाप करता रहा। गांव वालों को जब पता चला कि सुरेश भूख हड़ताल पर बैठा है तो कुछ लोग चुपचाप देखने आए। कुछ का दिल पिघलने लगा, देखो कैसे तपस्या कर रहा है, शायद भगवान को दया आ जाए। दूसरी ओर सरपंच और पटवारी परेशान हो उठे। अगर सुरेश की भूख हड़ताल ने तूल पकड़ लिया तो उनका फैसला रद्द भी हो सकता था। वे आए और सुरेश को धमकाने लगे, देखो ये नाटक बंद करो वरना हम पुलिस बुला लेंगे।
लेकिन सुरेश टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर राम नाम और दिल में सिर्फ माँ और पिता की सेवा का संकल्प था। दिन बीतते गए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सुरेश की हालत खराब होने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूखने लगे। गांव के कुछ नौजवान अब उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। यह अन्याय है, मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। सरपंच और पटवारी ने मिलकर गलत किया है। लोगों ने पंचायत में सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामला धीरे धीरे बड़े अफसरों तक पहुंचने लगा। तहसीलदार गांव में आया। उसने पूरे मामले की जांच की। सुरेश की हालत देखकर उसका दिल भी द्रवित हो गया। जांच में सामने आया कि पंचायत ने मंदिर की जमीन के कागजों में हेरफेर की थी। असल में वह जमीन कभी पंचायत के नियंत्रण में थी ही नहीं। तहसीलदार ने तुरंत आदेश दिया, मंदिर को यथास्थान रहने दिया जाएगा। जमीन सुरक्षित रहेगी। जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उन पर कार्यवाही होगी। यह सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मंदिर में फूल माला लेकर पहुंचे। दीनानाथ के चेहरे पर पहली बार संतोष की एक मुस्कान बिखर गई। उन्होंने सुरेश को गले से लगा लिया। बेटा, अब तूने सच में अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। सुरेश की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन नियति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, मंदिर के पिछवाड़े से धुएं का गुबार उठने लगा। किसी ने मंदिर के गोदाम में आग लगा दी थी। गांव में हाहाकार मच गया। आग, आग! सब लोग दौड़े। सुरेश भी दौड़ता हुआ पहुंचा। मंदिर का एक कोना धक रहा था। सुरेश ने बिना सोचे समझे पानी के घड़े उठाए और आग बुझाने लगा। कुछ नौजवान भी मदद को आ गए, लेकिन आग बहुत तेज थी। इसी भगदड़ में एक बुजुर्ग महिला फंस गई। वह मंदिर के अंदर फंसी थी और चीख रही थी। सुरेश ने बिना जान की परवाह किए भीतर छलांग लगा दी। धुआं और आग ने सब कुछ ढक लिया था, लेकिन सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह बुजुर्ग महिला को खोजता रहा, आवाजें लगाता रहा, माँ, कहाँ हो माँ? अंततः उसे वह महिला दिखाई दी। सुरेश ने उसे कंधे पर उठाया और बाहर की ओर भागा, लेकिन तभी एक जलती हुई लकड़ी उसके सिर पर आ गिरी। दर्द से कराहते हुए भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी तरह वह महिला को लेकर बाहर निकला। बाहर आते ही लोग दौड़े। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सुरेश, वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। दीनानाथ दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने सुरेश का सिर गोद में रखा और रोते हुए कहा, बेटा, तूने खुद को साबित कर दिया है। अब भगवान तेरा सच्चा उद्धार करेगा। सुरेश को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि चोट गहरी है और अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। दीनानाथ मंदिर के द्वार पर बैठकर लगातार प्रार्थना करते रहे। हर एक सांस में बस एक ही दुआ थी, भगवान मेरे बेटे को बचा लो, भगवान मेरे बेटे को बचा लो। गांव के लोग भी अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे। जिस बेटे को कभी तिरस्कार मिला था, आज वही बेटा सबकी दुआओं का केंद्र बन गया था। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर गहरी खामोशी पसरी थी। दीनानाथ सिर झुकाए एक कोने में बैठे लगातार राम नाम जप रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेटे के लिए दुआ थी। डॉक्टर बार बार अंदर बाहर आ रहे थे, लेकिन अभी कोई स्पष्ट खबर नहीं थी। गांव के लोग भी धीरे धीरे अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे। जो सुरेश को कभी धिक्कारते थे, आज वही हाथ जोड़कर भगवान से उसकी सलामती की भीख मांग रहे थे। आखिर करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, स्थिति अब भी नाजुक है। शरीर पर अंदरूनी चोटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हमें सर की चोट को लेकर है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर इस दौरान मरीज को होश आ गया तो जीवनदायिनी उम्मीद बन सकती है। यह सुनते ही दीनानाथ ने गहरी सांस ली। उन्होंने चुपचाप जमीन पर माथा टेक दिया और फफक पड़े, हे प्रभु, अब और परीक्षा मत ले, मेरे बेटे को बचा ले। रात गहरी होती चली गई। अस्पताल के उस कमरे में जहां सुरेश बेहोश पड़ा था, एक रहस्यमयी शांति थी। उसके शरीर से मशीनों के तार जुड़े थे। हल्की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन सुरेश के भीतर कहीं एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। वह एक अंधेरे में भटक रहा था। आधी चेतना में उसे दिखा, एक रास्ता है जो दूर कहीं उजाले की ओर जाता है, और एक दूसरा रास्ता जो अंधकार में खो जाता है। तभी उसे कहीं से एक आवाज सुनाई दी, वही जानी पहचानी आवाज, माँ की। सुरेश बेटा, अभी नहीं, तुम्हें लौटना है, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। आवाज इतनी मधुर थी कि सुरेश ने जैसे अपने पैरों को उस उजाले की ओर बढ़ा दिया। उसके मन में एकाएक दृढ़ निश्चय जाग उठा, मुझे वापस जाना है, मुझे पिता के चरणों में सेवा करनी है। दीनानाथ अभी भी प्रार्थना में बैठे थे जब एक नर्स दौड़ती हुई आई। बधाई हो,
मरीज को होश आ गया है। यह सुनते ही दीनानाथ जैसे हवा में उड़ने लगे। वे दौड़कर सुरेश के पास पहुंचे। सुरेश की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। कमजोर मुस्कान के साथ उसने पहला शब्द कहा, पापा। दीनानाथ का कलेजा भर आया। वे सुरेश का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़े। बेटा, तू जीत गया, तूने सब कुछ पा लिया। सुरेश की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने बमुश्किल कहा, पापा, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में पिता पुत्र के बीच जो मौन संवाद हुआ, वह शब्दों से परे था। वह रिश्ता जो कभी स्वार्थ और क्रोध में टूट गया था, आज तपस्या, बलिदान और प्रेम की अग्नि में फिर से मजबूत हो गया था। लेकिन बाहर अभी भी कुछ अधूरी लड़ाइयां बाकी थीं। पटवारी और सरपंच, जिन्होंने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। अब वे एक नया षड्यंत्र रच रहे थे, सुरेश की छवि को बदनाम करने का। वे चाहते थे कि गांव वालों को फिर से गुमराह किया जाए। वे चाहते थे कि सुरेश का बलिदान भुला दिया जाए। एक अंधेरी साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। सुरेश अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह सीधे अपने पिता के साथ मंदिर लौटा। गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। जहां एक समय सुरेश को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं आज उसकी तपस्या और बलिदान की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। पटवारी और सरपंच ने अब गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थीं। सुरेश ने तो सब नाटक किया। उसने जानबूझकर आग लगवाई थी ताकि सहानुभूति मिल सके। कुछ लोग इन अफवाहों में बहकने भी लगे। गांव की गलियों में फुसफुसाहट होने लगी थी। सुरेश ने यह सुना, पर वह मौन रहा। पिता दीनानाथ ने उसे समझाया, बेटा, सच्चाई को साबित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, समय खुद गवाह बनता है। सुरेश ने तय किया कि वह अब अपने कर्मों से ही जवाब देगा। सुरेश ने मंदिर के लिए खुद श्रमदान शुरू किया। जहां दीवारें टूटी थीं, वहां वह खुद ईंटें ढोता। जहां बगीचा उजड़ गया था, वहां खुद पौधे लगाता। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे काम करते देख प्रेरित हुए और मदद के लिए आ गए। धीरे धीरे मंदिर फिर से चमक उठा। मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी वापस लौटने लगे। सुरेश ने सिर्फ मंदिर को नहीं संवारा, बल्कि गांव के दिलों में भी विश्वास जगा दिया। एक युवक गांव की पंचायत में हांफता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक मोबाइल था जिसमें एक वीडियो था। उसने सबके सामने मोबाइल पर वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सरपंच और पटवारी मिलकर मंदिर के गोदाम में आग लगा रहे थे। वे ही थे जिन्होंने सुरेश को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। गांव में सन्नाटा छा गया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। सच्चाई सबके सामने थी। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर फैसला सुनाया। सरपंच और पटवारी को उनके पदों से तुरंत हटाया जाता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरपंच और पटवारी के चेहरे शर्म से झुक गए। वे जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते थे, खुद ही अपमान का सामना कर रहे थे। उस दिन गांव के मंदिर में एक विशेष आयोजन रखा गया। दीनानाथ को मंच पर बुलाया गया। गांव वालों ने उन्हें ग्राम गुरु की उपाधि दी और सुरेश को ग्राम सेवा प्रमुख चुना गया। यह कोई राजसी पद नहीं था, बल्कि सेवा का दायित्व था। एक सम्मान जो तपस्या और सच्चे पश्चाताप से मिला था। मंच से दीनानाथ ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, जब बेटा अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वह अपने माँ बाप को दुख देता है, लेकिन जब वही बेटा पश्चाताप की अग्नि से तपता है, तब वह न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे समाज का गर्व बनता है। सुरेश ने यह साबित कर दिखाया। फिर दीनानाथ ने सुरेश का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, मुझे गर्व है कि मैं सुरेश का पिता हूँ। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह मंच से नीचे आया और सबके सामने अपने पिता के चरणों में झुक गया। पापा, जो अपराध मैंने अज्ञानता में किए थे, उन्हें आपने क्षमा कर दिया। अब मेरा जीवन सिर्फ आपकी सेवा में अर्पित रहेगा। गांव भर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सुरेश ने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई अभियान चलाए। उसने युवाओं को सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बुजुर्गों का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना, यह अब गांव के बच्चों का संस्कार बन गया। गांव में एक नई सुबह का उदय हुआ था। कहानी से मिली सीख, माता पिता के साथ अन्याय करना केवल एक इंसान को नहीं, पूरे जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। लेकिन यदि सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो भगवान भी राह खोल देते हैं। त्याग, सेवा और सच्चे प्रेम से वह संबंध फिर से मजबूत हो सकता है जो कभी स्वार्थ और अहंकार से टूट गया था। सुरेश की तरह जो जीवन में गलती कर बैठते हैं, उनके लिए यही संदेश है,
पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं और सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। प्रिय मित्रों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी और इससे आपने जीवन में कुछ नई प्रेरणा अवश्य पाई होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।